हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम में। हम रूट्स तो बनाते ही हैं, लेकिन हम नेस्टेड रूट कैसे बनाते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। और नेस्टेड रूट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और इसका यूज़ हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने में किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या उसका फ्लो होता है, आज हम उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है। आज हम एक ऑनलाइन कोड एडिटर इस्तेमाल किया है हम लोगों ने, जिसको है हम लोग बोलते हैं स्टैकब्लीज। ठीक है। ये एक ऑनलाइन एडिटर है जो कि बिल्कुल आपका रिएक्ट के एप्लीकेशन की तरह वर्क करता है। इसमें भी देखो आपको क्या है कि आपको सोर्स फोल्डर और पब्लिक फोल्डर दोनों मिलता है आपको। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग स्क्रैच से। आज हम बनाने वाले हैं एक नेस्टेड रूट कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले हटाने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक इंपोर्ट करने वाले हैं रिएक्ट। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बनाने वाले हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और चूंकि इसका नाम मेरा ऐप, ठीक है, पैरेंथेसिस देंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। और जो मैं वीएस कोड में लिखता था जिसमें हम आर एफ सी ई करते थे, तो वो एक कोड ऑफ स्निपेट बनाया जाता था। इससे क्या होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सब कोड कैसे लिखे गए। तो यहाँ मैं आपको स्क्रैच से बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न दूंगा। रिटर्न के बाद मैं पैरेंथेसिस देने के बाद इसके अंदर मैं देने वाला हूँ एक सिंटैटिक्स होगा फॉर्मेट। ठीक है। और इसके अंदर देने वाला हूँ मैं एक h1 टैग दे देता हूँ। ठीक है। h1 टैग दे देता हूँ। ठीक है। और h1 टैग देने के बाद इसके मैं लिखता हूँ होम। सॉरी, इसको मैं होम नहीं, इसको मैं ऐप ही रखता हूँ। ठीक है। ऐप ऐप कंपोनेंट। ओके। अब चूंकि मुझे इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ओके। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, इसको देखता हूँ आउटसाइड में, देखता हूँ इसके आउटसाइड में क्या मिला है। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है ऐप कंपोनेंट। ठीक है। तो हमारा जो ऐप है वो अच्छे तरीके से रन कर रहा है, चल रहा है। तो चूंकि हमको रूट्स बनानी है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं। जैसे कि एक मैं बनाता हूँ आपको, एक मैं बनाता हूँ होम कंपोनेंट। ठीक है। होम डॉट जेएस। ओके। एक बनाता हूँ मैं आपको अबाउट डॉट जेएस। ठीक है। एक मैं बनाता हूँ कॉन्टैक्ट डॉट जेएस। और एक मैं बनाता हूँ पोस्ट डॉट जेएस। ठीक है। अब बारी बारी से सब में हम क्या करने वाले हैं, सपोज करते हैं कि हम इसको पूरी की पूरी कॉपी कर लेते हैं और सभी में हम क्या करने वाले हैं, अबाउट वाले पेज में जाएंगे और इसको मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ ऐप लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम उस कंपोनेंट का नाम लिख देंगे। ठीक है। अबाउट। ठीक है। अब मैं चलने वाला हूँ होम में। तो होम में चलेंगे और यहाँ पर आएंगे और इसमें एक यहाँ पर ले लो और एक यहाँ ले लो और इसको हम होम कंपोनेंट में कर लेंगे कन्वर्ट। ठीक है। होम। ओके। यहाँ तो समझ में आया। यहाँ भी हम कर देते हैं अबाउट। अबाउट। ओके। सेव कर दिया मैंने। होम का हो गया और होम का हो गया और अबाउट का हो गया। और अभी क्या है, कॉन्टैक्ट वाले पेज पर जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद एक कर्सर यहाँ ले लेंगे, अल्ट की दबा करके एक कर्सर हम यहाँ ले लेंगे और एक कर्सर हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है। और इन सभी को हम यहाँ बना देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है। ओके। अब मैं चलता हूँ पोस्ट वाले में। तो इसको मैं यहाँ जाऊँगा और एक कर्सर यहाँ ले लूँगा और एक कर्सर यहाँ ले लूँगा। ओहो, एक कर्सर यहाँ ले लूँगा, एक कर्सर यहाँ ले लूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर है पोस्ट। ठीक है। अब चूंकि ये सारे के सारे मतलब यहाँ पर मैंने 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं, अबाउट का, जेएस अबाउट का, होम का और
कॉन्टेक्ट जेएस का और पोस्ट का। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको इसको यूज करने के लिए, रूट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, एक पैकेज का इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया, रिएक्ट राउटर डोम आपका यहाँ पर आ चुका है। और मुझे app.js में जाना है, और सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस app.js को यहाँ से हम index.js में जाएंगे, और यहाँ हम आएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे, क्या, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं हम ब्राउजर राउटर, ठीक है, निकाल दिए। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले स्ट्रिक्ट मोड वाले इस पूरे को कॉपी करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ हम लिखने वाले हैं ब्राउजर राउटर। ठीक है, और ब्राउजर राउटर यहाँ से ले लिए, और यहाँ इसके बीच में हमको इसको रैप करना होगा, इसको मैंने यहाँ पर रैप कर दिया। ठीक है, अब मेरा यहाँ से काम खत्म, यहाँ हम index.js को यहाँ से मैं कट करता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ app.js में चलता हूँ, और app.js में क्या कर देंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे यहाँ से क्या, सॉरी, यहाँ से चलेंगे और फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, यहाँ से निकालने वाले हैं हम रूट्स कॉमा रूट। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसको हम यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम सबसे पहले करेंगे क्या, रूट्स। ठीक है, इसको इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम इसको, ओके, यहाँ हमने दे दिया। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, रूट का सेल्फ क्लोजिंग टैग दे दिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखना दोस्तों, यहाँ पर मैंने वही किया है जो मैंने पिछले वीडियो में अब तक हम लोगों ने जो किया है, कुछ नया चीज नहीं है। आज हम बताएंगे आपको किस तरीके से हम नेस्टेड रूट बनाते हैं। तो नेस्टेड रूट बनाने से पहले क्या करेंगे, हम इसमें चलेंगे, एक हम फाइल बनाएंगे लेआउट का, लेआउट डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ चलेंगे, हम इसको हम कॉपी करेंगे, सॉरी, यहाँ हम चलेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, अब यहाँ चलेंगे और फंक्शन, फंक्शन का नाम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फंक्शन का नाम है लेआउट, लेआउट। अब रिटर्न करा लेंगे यहाँ से, सब चीज वही, सिर्फ सेम चीज है, इसमें कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ हम जाएंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट। ठीक है, यहाँ चलेंगे हम, ठीक है, यहाँ हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले रूट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो रूट है ना, इस रूट का सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं देंगे हम, इसका एक क्लोजिंग टैग अलग से बनाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग टैग बनाएंगे रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चलेंगे। ठीक है, और इसका चलने के बाद सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम इसका देंगे पाथ। ठीक है, पाथ देंगे इसका क्या, हम इसका देने वाले हैं, हम इसका देने वाले हैं स्लैश। ठीक है, और इसमें हम देने वाले हैं एलिमेंट, एलिमेंट। ठीक है, और इसमें देने वाले हैं क्या, हम देने वाले हैं लेआउट। ठीक है, हो गया। अब क्या है कि इसके अंदर चलेंगे हम, और चलने के बाद हम रूट बनाएंगे, रूट। अब इसका देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसका भी देंगे पाथ। ठीक है, पाथ देंगे, और देने के बाद इसमें हम देने वाले हैं, इसमें हम देने वाले हैं अबाउट। यहाँ पर मुझे स्लैश नहीं देना है, क्योंकि देखो ये अब हो गया मेरा, ये जो रूट हो गया ना, ये रूट मेरा हो गया पेरेंट रूट। ठीक है, और इसके अंदर जो हो गया, ये हो गया चाइल्ड रूट। तो अगर हम यहाँ पर हम स्लैश देंगे ना, तो यूआरएल पे मुझे क्या देना पड़ेगा, स्लैश, और ये वाला भी स्लैश। जैसे कि हम यहाँ देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्लैश स्लैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम
अबाउट देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और इसमें चलेंगे और एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अबाउट वाले कंपोनेंट को यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी को मैं यहाँ से करने वाला हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ चलूंगा और यहाँ हम चलेंगे और ये है आपका कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं चलने वाला हूँ, तो यहाँ हम एक और बनाएंगे, वो कौन सा रहेगा, वो मेरा रहेगा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ हम चलेंगे, पोस्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ सेव कर दिया। तो देखना दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आउटपुट वाले पेज पर, ठीक है। देखो लेआउट, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर लेआउट को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे चलना पड़ेगा और यहाँ पर हमको चलेंगे और सबसे पहले बारी बारी सबको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट होम फ्रॉम, फ्रॉम होम, ओके। उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा हाँ, मुझे एक और यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तक तो मुझे यहाँ तक नहीं मिला है ना। तो इंपोर्ट, इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम अबाउट, ठीक है। और यहाँ चलेंगे और फिर इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे हम, कॉन्टैक्ट, ठीक है। कहाँ से, ये हम करेंगे कॉन्टैक्ट से, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फोल्डर बनाया नहीं है, ठीक है। और एक और रह गया मेरा इंपोर्ट, इंपोर्ट पोस्ट, पोस्ट फ्रॉम, ये हम कर देंगे पोस्ट, ओके। अब यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हमको इंपोर्ट करना है क्या, लेआउट, लेआउट, ठीक है। कहाँ से, लेआउट, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी क्या है कि मुझे होम वाले को हमको भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ चलेंगे और हम रूट वाले को यहाँ चलेंगे और यहाँ चलने के बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, होम को यहाँ पर हम पास करने वाले हैं। चूंकि अब मेरा होम और लेआउट दोनों हमारा सेम पाथ पर है, यानी कि स्लैश पर देंगे तो हमारा होम पेज पर जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा सेम पाथ अगर है, अगर चाइल्ड का सेम पाथ अगर हो रहा है तो वो क्या करेगा, पेरेंट के पाथ को शेयर करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाथ के जगह पर, पाथ के जगह पर हम सीधे कुछ करना नहीं, मुझे देना पड़ेगा इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। अब तक मुझे यहाँ पर है, देखो अब यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर देता हूँ स्लैश देता हूँ, तो क्या मुझे मिल रहा है, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। देखते हैं इंस्पेक्टर के मुझे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं इंस्पेक्टर जाते हैं, कंसोल पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या मुझे मिल रहा है कि विद इन अ फ्यू, ओके। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि लेआउट में मैंने कुछ दिया तो नहीं है ना, तो देखो यहाँ पर हेलो अगर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, सॉरी, इसको मैं करने वाला हूँ h1 टैग के अंदर, ठीक है, ठीक है। और ये है लेआउट, ठीक है। देखते हैं क्या मिलता है मुझे। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, लेआउट तो मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, अगर मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट, तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है। मुझे अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ लेआउट में, ठीक है। और लेआउट में जाने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले हम लोग बना लेते, सबका लिंक बना लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मैं करने वाला हूँ नैब लिंक,
nav link, ठीक है, कहां से, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लेने वाले हैं यूएल, ठीक है, और इसके अंदर लेने वाले हैं एलआई, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर लेने वाले हैं नैव लिंक, हो गया नैव लिंक, ठीक है, और इसका एक क्लोजिंग टैग भी होगा नैव लिंक, ठीक है। अब इस नैव लिंक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं होम, ठीक है, यहाँ लिख लिया होम, ठीक है। और इस नैव लिंक के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है टू, ठीक है, कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक और लिंक इसको हम कॉपी करने वाले हैं, और इस कॉपी को करने के बाद हम एक और यहाँ पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हम एक और बनाएंगे, इसका होम का बन गया, और होम का बनने के बाद अब क्या है, अब क्या मुझे मिलने वाला है, अब मुझे मिलने वाला है अबाउट, अबाउट, ठीक है। तो यहाँ हम चलेंगे और यहाँ हम बनाएंगे अबाउट, ओके, सॉरी ये हम स्मॉल में रखते हैं अबाउट, ठीक है। और यहाँ चलने वाले हैं हम, और एक और लिंक बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर बनाएंगे इसका हम लोग कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट, यहाँ हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक और रह गया मेरा पोस्ट, ठीक है, यहाँ पर चलेंगे और लिखेंगे हम पोस्ट, और यहाँ पर भी हम बनाएंगे पोस्ट। इससे क्या होगा कि मेरे सारे के सारे लिंक बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं यहाँ चलता हूँ, अब देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, होम मिल रहा है, अबाउट मिल रहा है, कॉन्टैक्ट मिल रहा है, पोस्ट मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि देखो जैसे आप होम पर जा रहे हो, ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्लैश वाले काम वाले पर काम चल रहा है आपका, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अबाउट वाले पर देखो आपका यहाँ पर ये यूआरएल चेंज हो रहा है आपका, कॉन्टैक्ट पर जा रहे हैं तो देखो आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। पोस्ट वाले पर जा रहे हैं लेकिन पोस्ट वाले पर भी चेंज हो रहा है। लेकिन अब आप कहोगे कि अब आप कहोगे कि भाई जब आपने यहाँ पर ऐप में जब आपने ये लेआउट चलाया, तो लेआउट के बाद लेआउट में जब अबाउट है तो अबाउट वाले सेक्शन में आपने लिखा है अबाउट कंपोनेंट, तो ये क्यों नहीं चल रहा है। तो देखो इसका कारण है, इसका कारण है ये कि अगर जब कभी भी अगर आप नेस्टेड रूट बनाते हो ना, तो जब भी नेस्टेड रूट बनाते हो तो इसको रेंडर कहाँ कराना है, अपने एक लेआउट पे जाओ, लेआउट पे जाने के बाद एक आपका एक टैग आता है, सबसे लास्ट में जाओ और यहाँ पर जाने के बाद एक आता है आउटलेट, आउटलेट देखो ये है ना, ये अपने आप ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ जाना है और यहाँ पर से जाना है आपको आउटलेट, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये आपने जहां किया, मतलब ये कि ये आपको पेरेंट कंपोनेंट अपने चाइल्ड कंपोनेंट के एलिमेंट को ये रेंडर कराता है। कहाँ रेंडर कराता है, इस लिंक टैग के नीचे ही तो करना है। तो यहाँ पर मैं चलने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ h1 टैग, सॉरी h1 टैग में देने वाला हूँ, और h1 टैग, और इसमें हम जाने वाला हूँ और इसमें लिखने वाला हूँ नेस्टेड रूट्स, नेस्टेड रूट इन रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, देखो यहाँ पर क्या मिलता है, देखो नेस्टेड रूट्स इन रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अभी आप पोस्ट वाले पर हो, देखो अब जैसे ही आप होम पर जाओगे ना, तो देखो अब आपको होम कंपोनेंट मिल रहा है। अब आपको अबाउट वाले पर जा रहे हो तो अबाउट कंपोनेंट मिल रहा है, कॉन्टैक्ट वाले पर जा रहे हो तो कंपोनेंट मिल रहा है, कॉन्टैक्ट कंपोनेंट मिल रहा है, पोस्ट वाले पर जा रहे हो तो पोस्ट वाला कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से आपने नेस्टेड रूट बनाया आपने, ठीक है। और नेस्टेड रूट बनाने के बाद कैसे आप अपने मतलब सेम पाथ अगर रहेगा तो कैसे आप इंडेक्स कीवर्ड का यूज करके अपने पेरेंट का जो पाथ है उसको शेयर कर रहा है ये, ठीक है। तो हम इसी तरीके से हम बनाते हैं नेस्टेड रूट्स। होप गाइस कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम अगर हुआ होगा तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।